प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु की कृपा से दिसंबर 16 तारीख हमें अनुग्रहित करके प्रभु ने दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करें। उपवास और प्रार्थना का आज 6वां दिन है, इसलिए धन्यवाद दे प्रभु को इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए। हालेलुया। हाथों को उठाकर, आवाजों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें सुरक्षा दी, उसके लिए हम धन्यवाद कहे। हमें रात को अच्छी नींद दी प्रभु ने, इसलिए धन्यवाद कहे। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद कहे। मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। आज सुबह आरोग्य से, सेहत के साथ उठने में हमारे स्वर्गीय पिता ने यह अच्छा अवसर दिया है। हालेलुया। अगर आपको इस बात का बोध है कि प्रभु की कृपा से आज हम जगे हैं, प्रभु ने मुझे उठाया है, प्रभु ने मुझे आज का दिन दिया है, तो आप प्रभु को दिल से धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। आपकी दया के लिए धन्यवाद। आपकी कृपा हमारे लिए काफी है। आपके प्यार के लिए धन्यवाद। आप हमें आज के दिन जय वंश लाने वाले, उसके लिए धन्यवाद। जैसे एक माता अपने बच्चे को करीब रखती है, जैसे गले लगा के रखती है, वैसे ही प्रभु आप हमें भी अपने से करीब रख रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। भजन संहिता 149 में हम पढ़ते, या की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करता है। हालेलुया। आज हम क्या सीख रहे हैं मेरे प्रिय लोग? जो नम्र लोग हैं उनको प्रभु शोभायमान करता है, उद्धार करके उन्हें शोभायमान करता है, इसलिए धन्यवाद करें। हालेलुया। आज उपवास प्रार्थना के दिन कोई भी चुप ना बैठे, कोई भी उदासी ना बैठे, ना अलग अलग चीजों में या अलग अलग सोच में बैठे, लेकिन प्रार्थना में और उपवास में रहे। हालेलुया। आइए अभी हम एक साथ प्रार्थना में बैठेंगे। हालेलुया। और वचन हमें ऐसे सिखाते हैं कि अगर हम ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा, अगर हम खटखटाएंगे तो हमारे लिए खोला जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम प्रार्थना करेंगे अभी एक मन से। हमारे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपकी ओर अपनी दृष्टि रखते हैं। आपकी ओर जिसने भी अपना दृष्टि रखा है, आपने उनको कभी लज्जित होने नहीं दिया है। आपकी चमक से आपने उनको प्रकाशित किया, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आपने हमें भी प्रकाशित किया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु, हम हर एक जन जो ये आवाज सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हम उनको अनुग्रहित करते हैं। उनकी जरूरतों को आप पूरा करें प्रभु। हालेलुया। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन आप उनको अनुग्रहित कर रहे हैं। ये संदेश सुनने के समय एक नया आरंभ उनके जीवन में आप दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। बदलने वाले हर एक विषय के लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु, जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। कोई भी रोग हो, सब रोग के लिए आप ही वैद्य है। आज ये संदेश सुनने के समय प्रभु आपकी शक्ति, प्रभु यहोवा राफा, जो छुटकारा देने वाला प्रभु, अपने वचन को भेजकर छुटकारा देने वाला प्रभु, प्रभु आज यीशु मसीह के नाम से ये आवाज सुनने वाले कोई भी आज रोग से पीड़ित है तो चंगाई वो प्राप्त करे। हर एक रोग के लिए प्रभु आप ही छुटकारा देते हैं। वो बड़ी सी बड़ी रोग हो या छोटी सी रोग हो या बुखार और खांसी हो, कोई भी हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज चंगाई वो प्राप्त करे। हालेलुया। जिनको भी पैरों के नीचे उनकी त्वचा निकलने के कारण उनको जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उनको उसमें से चंगाई मिले। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने उनको नई त्वचा दी है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु, वैसे ही जिनको भी अपने मुंह में छाले हो गए हैं, वो पानी नहीं पी पा रहे या बात नहीं कर पा रहे हैं,
यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया, पूर्ण चंगाई वो प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही जो भी बिस्तर में है रोग के कारण, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से वो अपने बिस्तर से उठ खड़े हो जाए। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। जैसे कि हम जानते लिस्ट्रा के देश में वहां पर जो लंगड़े थे वहां पर वो उठ खड़े हुए, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जन आज उठ खड़े हो। हालेलुया। जो भी पैसों के विषय में भार से है उनके लिए आप रास्ता बनाए प्रभु। हालेलुया। जो भी अपने काम में भार से आप उनके लिए रास्ता बनाए प्रभु। पारिवारिक जीवन को आप अनुग्रहित करें। जिनको बच्चे नहीं है यीशु मसीह के नाम से उनको बच्चे हो। हालेलुया। जो अपने बच्चों के विषय में जो भार से है कि वो गलत रास्ते में चले गए, उन माँ बाप के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से उनको समाधान मिले और बच्चे सही रास्ते में आए। हालेलुया। प्रभु पिछले दिनों में आपने हमें अपने समाधान से आपने भरा है, उसके लिए धन्यवाद। आगे भी अपने समाधान से हमारे जीवन को भरा है, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन उपवास और प्रार्थना में जब हम बैठे हैं तो प्रभु आपके संरक्षण, आपके स्पर्श को हम अनुभव करते हुए जीना चाहते हैं। हालेलुया। जैसे रूत के किताब में हम सीखते हैं आपने बैतलहम को आपने वहां पे स्पर्श किया, वैसे ही प्रभु आज 6वें दिन अपने बच्चों को प्रभु उनकी जरूरतों को आप पूरा करें, आपकी कृपा से भर दे, आपके स्पर्श को अनुभव करें प्रभु। हालेलुया। आज की मीटिंग को आप अनुग्रहित करें, आपकी दया हमारे साथ बनी रहे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। प्रभु की कृपा और करुणा आपके जीवन में भरपूरी से होकर के हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज उपवास और प्रार्थना के दिन आप ज्यादा से समय प्रार्थना करने के लिए आप बैठे, सिर्फ रात की जो मीटिंग है उसमें ही नहीं, जो मलयालम में मीटिंग है उसके लिए ही नहीं, लेकिन आप जहां पर भी है प्रभु के साथ, प्रभु के करीब रहे, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहे और परमेश्वर के वचन को ही आप मनन करते रहे। हालेलुया। जहां पर भी हो, अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो भी अपने कामों के बीच में या अपने घरों के बीच में आप आराधना करते रहे, बीच में भी आपको समय मिले तो आप वचन को पढ़े। हालेलुया। आज जो हमारा बाइबल रीडिंग चैलेंज है उसके हिसाब से हमें पढ़ना है मत्ती सुसमाचार 26 से 28, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय, 1 कुरिन्थियों 12 से 16 और प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय। आज किसी भी कारण से हमारा बाइबल रीडिंग पेंडिंग नहीं होना चाहिए, हमें वो पूर्ण तरीके से खत्म करना है और कल से हम जो पोर्शन है उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। और शाम को जो मलयालम में हमारा जो सर्विस है बहुत ही अनुग्रहित जा रहा है, इसलिए अगर आप उसमें भागी होना चाहते हैं तो ये मैसेज जो आपको भेजते हैं आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको भेज के देंगे। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की किताब से 12वां अध्याय, उसका 9वां वचन। उसमें ऐसे पवित्र आत्मा आज 6वें दिन हमें बताते हैं कि और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। यहाँ पर पवित्र आत्मा यहाँ पर पौलुस से कहते हैं एक भाग में, जैसे कि हम जानते हैं कि पौलुस को एक कमजोरी थी, निर्बलता थी उनके जीवन में और वो बहुत ही ज्यादा उनको कष्ट दे रही थी और 3 बार वहां पर पौलुस ने प्रार्थना किया करके हम देखते हैं और ये निर्बलता उनको बहुत ही कमजोर करने वाली एक बात है या दूसरों के सामने ऐसे अभिमानित होने वाला एक विषय है करके हम यहाँ पर कहीं कुछ जगह पे हमने पढ़ा भी है लेकिन पक्का नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पौलुस यहाँ पे 3 बार प्रार्थना करते, पहली बार प्रार्थना किया, दूसरी बार प्रार्थना किया तो भी वो बदला नहीं, कि हमारे जैसे प्रार्थना नहीं किया होगा पौलुस ने, अलग अलग समय में प्रार्थना किया होगा, क्योंकि हमारे जैसे समय थोड़ी ना पौलुस को रहा होगा, क्योंकि वो तो परमेश्वर की सेवकाई में वो मगन थे। हालेलुया। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि उनकी निर्बलता को लेके तीसरी बार जब पौलुस प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते हैं मेरे प्रिय लोग, प्रभु ये नहीं कहते कि तुम्हारी जो निर्बलता है उसको दूर कर दूंगा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं इस निर्बलता में मेरी अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। यहाँ पर हम जरा परमेश्वर की प्रमुखता
देखें कि कुछ विषय हमारे जीवन में भी हमें कभी कभी उत्तर नहीं मिलता है, वैसे यहाँ पे पौलुस को भी उत्तर नहीं मिल रहा है कि उसको दूर कर देंगे करके, लेकिन उस विषय में या उस परिस्थिति को जयवंत होकर जीने के लिए परमेश्वर वहां पर उनके अनुग्रह को देते हैं। हम जानते हैं कि मरियम और यूसुफ के जीवन में भी जब यीशु मसीह के जन्म का समय हुआ, वहां पे राजा ने ऐसा एक निर्णय निकाला कि जो भी बच्चे वहां पे जन्म लेते हैं उनको वहां पर मार देने के लिए, और वहां पर वो लोग इसलिए मिस्र देश की ओर भाग जाते हैं। वहां पर जब वो चले जाते हैं, हम पूछते हैं कि क्या इनको बिना भागे वहां पर परमेश्वर उनको परिहार नहीं दे सकते थे क्या? दे जरूर सकते थे हमारा परमेश्वर, लेकिन वो एक अवसर जो परमेश्वर ने दिया है वो प्रभु का एक पद्धति है, वहां पर परमेश्वर का एक योजना है। वो परमेश्वर ने उनको वहां से उनको वहां पर मिस्र देश में लेके गए, और वहां पर जो भी उनकी जरूरत है वो उनको वहां पर पूरा करके दिया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमारे जीवन में भी परमेश्वर कुछ ऐसे रास्तों में लेके जाते हैं जो हमारे लिए वो वहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षा की जगह होगा या संरक्षण का जगह होगा। हम जैसे कि देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ भी वहां पर जब कुंड में डाला जा रहा था, वहां पर उनके लिए वो कुंड को खत्म नहीं किया, वो अग्नि के कुंड को नहीं खत्म किया, लेकिन उस अग्नि के कुंड में परमेश्वर खुद उतर के आया उनके साथ। हालेलुया। हम जानते हैं मूसा के जीवन में भी वो वहां पर वो हकलाता था, वो बात नहीं कर पाता था सही से, लेकिन मूसा से परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं तुम्हारे साथ हूं। मतलब परमेश्वर की शक्ति उसके साथ है, या परमेश्वर की दया और कृपा मूसा के साथ रहा। हालेलुया। इसलिए आज के दिन मेरे प्रिय लोग, हमें समझना है हमारे कुछ विषयों में अगर हमें उत्तर नहीं मिला जैसे हम चाहते हैं, उसका मतलब प्रभु की कृपा हमारी निर्बलताओं में, हमारे विषय में वो सबसे बड़ा अनुग्रह का कारण है। हालेलुया। हम जानते हैं यीशु मसीह भी जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तब वहां पर हम क्या देखते हैं? परमेश्वर वहां पर उनको अनुग्रहित करते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमारा कोई भी परेशानी हो, कोई भी हमारा दुख या संकट के समय में भी हो हम, लेकिन परमेश्वर हमारे उस प्याला को वो परमेश्वर ने दूर नहीं किया होगा, लेकिन प्रभु हमारी निर्बलताओं में प्रभु हमारे लिए पूर्ण होता है। अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो तो प्रभु हमें पढ़ने से हटा नहीं देते। परमेश्वर हमसे ये नहीं कहते कि आप पढ़ो मत, लेकिन पढ़ाई में प्रभु अपनी कृपा से हमें वहां पर अनुग्रहित करेंगे। हमारे कामों के विषय में हो शायद कि हमें लगता है कि वो काम अब हम नहीं कर सकते हैं, और परमेश्वर हमसे वो काम छोड़ के हमें दूसरा काम नहीं देते हैं, लेकिन उसी जगह पे परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमारे जीवन को परमेश्वर जयवंत चलाते हैं। क्योंकि वचन हमें क्या सिखाता है कि प्रभु की कृपा हमारे लिए काफी है। हालेलुया। प्रभु की शक्ति हमें हमारे बलहीनता में प्रभु वो पूरा करके हमें अनुग्रहित करता है, हमें वहां पे जयवंत चलाता है। हालेलुया। ये प्रभु से हमें शक्ति मिलता है, ये सब प्रभु की दया है। जो हम नहीं कर सकते हैं, जो हम कमजोर हैं, वहां पर प्रभु की शक्ति से हम उसको पूरा कर पाते हैं। इसलिए पौलुस क्या कहता है कि मैं अपने बलहीनता में मैं प्रसन्न होता हूं और प्रशंसा करता हूं कि परमेश्वर की शक्ति मेरे द्वारा प्रवर्तित हो रही है। हालेलुया। जैसे एलिया की जैसे अगर आप आज के दिन बैठे हैं कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता है, या पतरस की जैसे आपने रात भर काम किया और आपको कुछ उसका प्रतिफल नहीं मिला है, तो कोई बात नहीं मेरे प्रिय लोग, आपके विषय में परमेश्वर की कृपा आज प्रवर्तित होने वाली है। हालेलुया। आप जब कमजोर हैं तो आप परमेश्वर से कहे हालेलुया। जब आप ऐसे कहते हैं तो प्रभु की कृपा वहां पर प्रवर्तित होती है। हालेलुया। इसलिए प्रभु की कृपा के लिए धन्यवाद कहे। प्रभु के सामर्थ हमारे लिए काफी है मेरे प्रिय लोग। प्रभु की सामर्थ, प्रभु की कृपा, प्रभु के अनुग्रह हमें चाहिए मेरे
प्रिय लोग, वो व्यक्ति हमसे दूर होने के लिए नहीं प्रार्थना करना है, हमारे उस संकट से, उस परिस्थिति को हटाने के लिए नहीं प्रार्थना करना है, लेकिन उस निर्बलता में, उस विषय में प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में भरपूरी से हो, ताकि प्रभु के अनुग्रह से हम उसमें हम जयवंत होने के लिए हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। ऐसी एक कृपा, ऐसा एक अनुग्रह आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। जहां पर भी आप बलहीन हैं, प्रभु आपके साथ है मेरे प्रिय लोग। अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह को आपने उद्धारकर्ता करके आपने माना है, आपने अपने वचन से आपने घोषणा की है, तो प्रभु की कृपा आपके जीवन में भरपूरी से है, प्रभु की अनुग्रह आपके साथ है, परमेश्वर का सामर्थ आप पर छाया बन के बनी हुई है, शक्ति आपके साथ है। हालेलुया। इसलिए अब से ना कहे कि मैं निर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, नहीं, परमेश्वर की कृपा काफी है। परमेश्वर से कहे कि प्रभु आप मेरे लिए काफी है, प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह मुझे चाहिए, और आप स्वर्गीय बल से, परमेश्वर की दया से आप आगे बढ़ेंगे आज के दिन। अगर आप आज कहते हैं कि मैं उपवास नहीं कर पा रहा हूं, तो आप प्रभु से कहे कि प्रभु आप मुझे सामर्थ दे, प्रभु आप मुझे अनुग्रह दे, और प्रभु के स्वर्गीय सामर्थ से आपके जीवन को भरेंगे। हालेलुया। इसलिए वी आर शाइनिंग बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। इस निर्बलता में प्रभु की कृपा और अनुग्रह से हमें सामर्थ करता है। हालेलुया।